मैडम जरीना वहाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में, जहाँ पे हम बात करते हैं लोगों की सेहत से जुड़ी हुई बातों के लिए। और आपको बहुत देर से हम इनविटेशन दे रहे थे, आपने आकर के शो का जो मान बढ़ाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और दिल की गहराइयों से स्वागत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। सुभाष गोयल हेल्थ शो में मुझे इनवाइट करने के लिए मैं जी बहुत दिनों से सोच रही थी आने के लिए, लेकिन अच्छा हुआ कि आपसे कांटेक्ट हो गया और मैं आपसे रिक्वेस्ट किया तो आपने बुला लिया मुझे। और आप तो जानते हैं हम तो टीवी से जुड़े हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, तो लोग हमें वहीं वहीं से देखते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत फिट हैं, लेकिन इतने फिट नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसलिए मैं स्पेशली मैं आपसे मिलने आना चाह रही थी। स्वस्थ रहने के लिए, सुंदर रहने के लिए, अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए क्या कर तो सकते हैं? आप तो वैसे भी बहुत फिट हैं, बहुत सुंदर हैं और बहुत सारे जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनकी बहुत सारे लोगों के आप आइकॉन हैं। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। थैंक जब यू। हमने अपने फेसबुक पे डाला था कि मैडम जरीना वहाब जी हमारे शो में आ रहे हैं, हमने उनको इनवाइट किया है, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ कर के बहुत सारी चीज़ें कहीं कि उनको ये पूछना है कि वो ऐसे स्लिम कैसे रहते हैं, वो इतने सुंदर कैसे रहते हैं, उनके बालों का स्टाइल जो है अभी तक, मतलब वो किसी भी रूप में, जैसे अग्निपथ में आपने तहलका मचा दिया था, जैसे काम किया, तो लोग आपको उसी तरह से पसंद करते हैं। तो आपका आना हमारे शो में बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सच्ची में जानना चाहती हूँ क्योंकि हम दिखते कुछ और हैं और अंदर से भी कुछ हमारे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जी तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे हमारी बॉडी, हमारी सेहत स्वस्थ रहे। देखो, सेहत को स्वस्थ रखने के लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आपको भी बताता हूँ, जैसे आपको हमने एक दो बार बताया भी था कि मैडम आप जैसे थके रहते हो, थकावट आपने एक दो बार बात की हमारे साथ जब, तो कि कलौंजी मेथी जो है, अब जी। मेथी दाना जो है और कलौंजी का दाना जो है अच्छा, ब्लैक। एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट जी यू, मुझे किसी ने कहा कि मेथी खाने से बहुत पतले हो जाते हैं, इज इट हाँ, ट्रू? हाँ, मेथी खाने से पतले होते हैं। और बड़ी बात पता क्या है जी, मेथी दाना जो है वो बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को कंट्रोल करता है। और जिसका वात, पित्त, कफ कंट्रोल हो जाता है, जी। उसकी बॉडी कभी ओवरवेट नहीं होती, कभी अंडरवेट नहीं होती। और दूसरी बात क्या है कि उसको कभी यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, ये हाँ। घुटनों में दर्द या शरीर में थकावट नहीं होती। तो जो महिलाएं ज़्यादा देर वर्क करती हैं रसोई घर में या जी। वैसे, तो उनके लिए, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो सारा दिन 8-8 घंटे बैठ के जॉब करती हाँ। हैं, और ख़ासकर आप जैसे लोग जिन्होंने पता ही नहीं होता कि कितने-कितने कैमरे फेस करने हैं, कहाँ-कहाँ पे काम करना है, सुबह यहाँ बैठे हो, रात को कहाँ पहुँचना है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके लिए एक बॉडी में ये कलौंजी का बहुत बड़ा रोल है, मेथी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ें जो हैं ये फ़ायदा करती हैं। और बाकी तो बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं आयुर्वेद सिस्टम में, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक सूर्यतापी शिलाजीत है, जो शिलाजीता, हाँ। हम महिलाओं को देते हैं। सूर्यतापी शिलाजीत ये सूरज की तपस में बनती है। अब शिलाजीत तो पत्थर है, हाँ, हाँ, अब हाँ। उस पत्थर को तोड़ के बारीक करके हम जी। उसको धूप में, सूरज का जो किरण है उसको लेकर के उसको लिक्विड में जैसे ये जेल टाइप बना देते हैं। हाँ, ये सूर्यतापी जो शिलाजीत है, ये एक मटर के दाने जितना हाँ। या मक्के के दाने जितना कह लो, उसको एक पानी में घोल कर भी ले सकते हैं या दूध में घोल कर भी ले इससे सकते एग्जैक्ट हैं। फायदा क्या होता है? इससे एग्जैक्ट फायदा होता है, जिन महिलाओं को बैक पेन होता है, हाँ। उनकी आइज़ वीक हो रही हैं, उनका ब्रेन वीक हो रहा है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, और ख़ासकर ये चीज़ उसमें फ़ायदा करती है जिन महिलाओं को बच्चा होने के बाद 3-4 साल के बाद कमर बहुत में ज़्यादा दर्द, हाँ। फैट बढ़ जाता है, हाँ। बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है। तो जी। अगर वो सूर्यतापी शिलाजीत का तरीके से सेवन करते हैं, जैसे हमारे वैद्य हैं वो बनाते हैं, बताते हैं, तो हम भी लोगों को ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि जो सूर्यतापी शिलाजीत है, ये कम से कम, इसके ऊपर जब वैद्यवान लिखा है तो वो लेना है, क्योंकि असली का मतलब है कि वैद्यवान, वैद्यवान का स्टैंप लग गया तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल गवर्नमेंट का जी, सर्टिफाइड जी, है, बिल्कुल। तभी वो लगता है। तो सूर्यतापी शिलाजीत जो है वो महिलाओं के लिए बहुत गुड रिजल्ट अच्छा, है। इसको खाली पेट सबसे पहले नहीं, सुबह में खाली पीना, पेट नहीं, कभी भी पी सकते हैं? रात को बेड टाइम अच्छा, रात बहुत को। ज़्यादा। हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे मेथी है, हुँ। आप बता रहे थे उसको पीना, कहते एकदम बिल्कुल खाली पेट में पीना हाँ, चाहिए। मेथी खाली पेट लेना खाली चाहिए। पेट, हाँ। और जैसे एक बहुत बड़ा डायलॉग है, विद्वान लोगों ने भी बोला है, ग्रंथों में भी लिखा है कि स्वस्थ आदमी की निशानी क्या है? हुँ। स्वस्थ आदमी वो है
जिसके पैर हम कहते हैं पैर गर्म रहें, पेट नरम रहे, दिमाग ठंडा रहे, वो आदमी दुनिया का सबसे स्वस्थ आदमी है। तो उसके लिए सूर्यतापी शिलाजीत जो है वो कमाल की प्रोडक्ट है। मतलब जेंट्स भी ले सकते हैं? जेंट्स भी लेते हैं। अच्छा। जेंट्स के लिए हम शिलाजीत कैप्सूल देते हैं, महिलाओं के लिए हम ये लिक्विड देते हैं। अब बहुत सारी कंपनियां लिक्विड में देती हैं, जेंट्स को भी दे देती हैं, वो एक मनी मैटर है। जी जी। हम मनी मैटर पे काम ही नहीं करते, मनी तो अपने आप आती है जब लोग ठीक होते हैं। तो जेंट्स के लिए सूर्यतापी शिलाजीत का कैप्सूल आता है, उसमें अश्वगंध, स्थावर, बहुत सारी चीजें तो डालते हैं। आप कैप्सूल भी हाँ, वो भी हम देते हैं। आज आपके सामने अवेलेबल नहीं है, लेकिन सूर्यतापी शिलाजीत जो अच्छा, ये सब दवाइयाँ कहाँ मिलते हैं? हाँ, ये ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन। www.vaidwan.com जी। और उसकी वेबसाइट है, उस पे जाके लोग लेते हैं। अदरवाइज लोग हमारे को बहुत सीधा भी संपर्क करते रहते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। या स्पेशली मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब लेडीज 50 की हो जाती हैं तो उनके बैक में प्रॉब्लम होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है, मेनोपॉज हो जाता है, माहवारी उनकी बंद हो जाती है, तो उस वक्त वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम से घर में डिस्कस भी नहीं कर सकते, ना हस्बैंड को बता सकते हैं, ना बच्चों को बता सकते हैं। उसके लिए क्या है एग्जैक्टली, आप बताइए। ये ना मैडम एक्चुअली बहुत सारे जेंट्स की हमें कंप्लेंट रहती है अपनी वाइफ को लेके कि उनमें ठंडापन आ गया है। ये एक बड़ी बात हो जाए, ठंडापन आ गया। वो ठंडापन नहीं है, उसके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अब वो काम ही, मशीन जो बंद हो गई उसमें काम नहीं हो रहा, तो उसका एक प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। उस समय महिलाएं जो हैं वो घबरा जाती हैं, वो उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, उसको ऐसा लगेगा कि 1 मिनट में तो उसको बर्फ वाला ठंडा पानी चाहिए और 1 सेकंड में उसको गर्म पानी चाहिए। 1 सेकंड में वो कहेगी मुझे रजाई दे दो गर्मियों के दिनों में, 1 सेकंड में कहेगी मुझे ठंडे पानी में बिठा दो। मतलब वही इसको हम बोलते हैं हॉट फ्लशेस। ओके। ये उसको महिलाओं को शुरू है। अच्छा, उनको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है कोई भूत प्रेत आ गया, वो वहाँ टूने टोटके करने लग जाती हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो ये चीजें जो, लेकिन उसके लिए सबसे बेटर चीज मैं बता दूं मैडम कि अगर किसी भी मेरी बहन को मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, मेनोपॉज हो चुकी है, तो उनको क्या करना है, सिंपल व्हीट ग्रास जो आता है, कनक के जवारे का जो जूस है वो ले लें। अगर वो किसी चीज़ पे फेथ नहीं बनता उनका कि ये गलत चीज़ें मिलती हैं बाजार में, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो व्हीट ग्रास है, इसकी मैं शक्ल दिखाता हूँ आपको। बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास है जिसके ऊपर वरदान कंपनी का लोगो लगा हुआ है, वैदवान कंपनी का लोगो लगा हुआ है। तो ये समझ लो कि ये गवर्नमेंट की बिल्कुल 4 स्टैंप लगी हुई है, सारी स्टैंप्स लगी होती है। तो ये ऐसे लेना चाहिए कि ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास जो है वो आप अगर लेते हो 1 चम्मच रोज सुबह गर्म पानी में डाल करके, इसके लिए वेबसाइट पे हमने सारा डाला हुआ है, इसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं, आपको बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, कच्चा व्हीट ग्रास पीना बेहतर है कि ये पीना बेहतर कच्चा है? व्हीट ग्रास हम उनको देते हैं जिन लोगों को कैंसर की बीमारी है, उनको बोलते हैं कि भाई इसको रेगुलर लो। और जिनको बहुत ज़्यादा व्हीट ग्रास लेना है, कि जैसे आप हो मैडम, आपको भगवान करे कभी कोई बीमारी ना हो, आप बड़े फिट हैं, स्लिम हैं, अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रेस तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर उस चीज़ को हमने ख़त्म करना है, जैसे पैरों में आग निकलती है, टांगों में दर्द होता है, तो व्हीट ग्रास का 1 चम्मच मॉर्निंग में अगर गुनगुने पानी में घोल कर पिया जाए, तो जिंदगी में आप ये समझ लो कि कैंसर की बीमारी आपके आसपास भी नहीं आ सकती। ये कवच बन जाता है बॉडी के ऊपर। और दूसरी बात बड़ी है कि जो शुगर के पेशेंट है उनके लिए तो ये रामबाण है। डायबिटीज में, मतलब जैसे किसी का ब्लड है, एनीमिक पेशेंट है, उसके लिए तो इसके बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ये खून की बोतल के समान काम करता है। जैसे कहते हैं ना, ब्लड चढ़ाना है, प्लेटलेट चढ़ाने हैं, तो ये उसका काम करता है। कितने दिन पीना चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता होता हूँ कि 1 दिन छोड़ दो हफ्ते में, 1 दिन छोड़ दो और लाइफ टाइम लो। अच्छा। इसको 1 दिन हम इसलिए कहते हैं कि बॉडी यूज टू ना हो, डे बाई डे इसका इम्प्रूवमेंट आता रहे। और आप वीक में 5 दिन अगर पियेंगे तो भी ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैटरडे संडे ना हो तो मैं तो हर मेडिसिन के बारे में बोलता हूँ जी कि जो आप दवाइयाँ खाते हो, अगर बीच में 1 दिन नहीं खाओगे कुछ होने वाला नहीं है। 1 दिन जरूर छोड़ो, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस रहे कि हम बिना दवाई के भी जी सकते हैं। नहीं तो लोगों को सुबह ही गोली बीपी की भी खानी है, पेट में गैस बन गया उसकी भी गोली खानी है। तो मतलब वो चीजें जो है धीरे धीरे लोगों को पेप्टिक अल्सर, कैंसर, इन बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं वो दवाइयाँ। और बहुत देर से मैं देख रही हूँ, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बॉटल है ये, इसमें लिखा है फुट एंड हैंड। तो इसको किस तरह से यूज किया जाता है?
ये मैडम आपने उठाया है प्रोडक्ट, ये मुझे क्लियर है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा, ये बॉटल बहुत प्यारी है। हाँ, हमने इसकी सुंदरता का ख्याल रखा क्योंकि ये लोगों को सुंदर बनाने का काम करती है। ये जैसे पेड़ को हम पानी देते हैं ना, जी। पेड़ हरा भरा रहता है, तो ये फुट के लिए, पैरों के लिए दिया जाता है और हाथों के लिए। पैरों के लिए किस लिए मैं बताइए? आपको बताता हूँ, आपके जैसे नाखून है, जी। आपने देखा अपने नाखून बढ़ते हैं आप काट देते हैं, नाखून बढ़ते हैं आप काटते हैं। जी। तो ये क्या है कि यहाँ से जो हमारी स्किन है वो सांस लेती है। आप कभी इसको ग्लव्स पहना लो, उसके बाद आपको घबराहट होती है, आप ग्लव्स उतार देते हो। अच्छा, नेल पॉलिश लगाते उससे भी सांस उससे भी रुकती है। हाँ, हाँ। तो लेकिन ये है कि आगे अगर खाली है तो बेस्ट है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो फुट एंड हैंड जो हमने ऑयल बनाया है केयर, तो इसको क्या है कि जैसे ये मैडम एक बॉटल देना उठा के मैं आपको बताऊं, ये एक बॉटल है, इसके अंदर सिर्फ 20 ml डाला है हमने, जैसे एरोप्लेन में विस्की की छोटी सी बोतल मिलती है ऐसे करके, तो इसको हमने 20 ml डाला है। तो ये प्योर एक्सट्रैक्ट है जी कुछ ऑयल्स का, जिसमें ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल हो गया है ना, उसके बाद तिल का तेल हो गया इसके अंदर, और इसके अंदर वो मूंगफली का ऑयल हो गया, और साथ में इसके अंदर हमने डाला है मल तेल। मल तेल जो वैद लोग हैं वो समझते हैं मेरी बात को, वो समझ जाएंगे। नुस्खा मैं इसलिए बोल देता हूँ कि देश में जितने भी वैद हैं या कंपनियां बनाती हैं वो इस नुस्खे को फॉलो करें और बनाएं और लोगों को दें, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में हम अकेले तो दे नहीं सकते, सबको मिलके करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना जी, 20 ml को लेना है, और इसको हमने सिर्फ जो वो तेल होता है अपने तिल का तेल, अब जैसे सर्दियों में तिल का तेल लेना है, गर्मियों में सरसों का तेल लेना है, इसीलिए हम इसको रेडी नहीं बनाते, ये रॉ है। तो अच्छा। प्योर एक्सट्रैक्ट है। इसको हमने अब जैसे सर्दियां स्टार्ट हो जाएं तो इसको तिल के तेल में, तिल का तेल कितना लेना है, 200 ग्राम, 200 ग्राम तिल का तेल लेकर के उसमें 20 ml ये मिला के अच्छे से हिला के मैश करके इसको एक दिन धूप में रख दो। अच्छा। ये रेडी हो जाता है। उसके बाद कॉटन लेना है अपने, ऐसे कॉटन में डिप करो, डिप करके नाखून को ऐसे ऐसे डिप कर दो नाखून के अंदर तेल को। आपको पता चलेगा कि जब आप डिप कर रहे हो तो आपके ब्रेन को आराम आएगा, आपको पता चलेगा। अच्छा। तो उसके बाद क्या करना, आपने इसको हल्का सा ऐसे रब करना, और जो पैरों के किनारियां होती हैं, साइडें होती हैं, उस पे आपने ऐसे धीरे धीरे, अब जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे इसी से आराम आ रहा है, मतलब वो हमारे ये यहाँ सेंसेशन होती है। हाँ। तो वहां पे आपने तेल को लगाना, बीच में चाहे जितना मर्जी लगाते रहो, इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ। जो साइडों पे होगी, तो उससे क्या होगा कि आपके पैरों के थ्रू आपकी जितनी भी थकावट है वो दूर होगी। और जो लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरे पैरों में आग निकलती है, पैरों में जलन होती है, मेरे पैर में इतनी आग है मैं बता नहीं सकती, जलते हैं पैर। हाँ। ऐसा क्यों? अच्छी बात है, पैर जलते हैं। पैर जो है ना वो मैं हमेशा कहता हूँ कि पैर गर्म रहें लेकिन जले ना, उनको बचा के रखिए। हाँ। उसमें ये तेल जो है फुट एंड हैंड केयर ऑयल है। हाँ। जैसे हाथों में भी बहुत लोगों को जलन होती है, ऐसे अकड़न होती है, ऐसे हाथ खुलते नहीं है, और वो जो लोग हैं इन चीजों को लगाने से मैडम पता है क्या होता है, जैसे मैंने पहले शुरू किया था कि जैसे पेड़ को हम पानी देते हैं, ये हम अपने नाखूनों को तेल लगाने के बाद ये समझ लो कि हम अपने शरीर की हर नाड़ी का पोषण कर रहे हैं, नस का पोषण कर रहे हैं, और अपने मसल्स का पोषण कर रहे हैं। और जिन लोगों को काफ मसल पेन होता है, जैसे नीचे हाँ, ये पिंजनियों में, बारीक नसों में, स्पेशली सोते वक्त ये नस पे नस चढ़ जाती है, नस पे नस चढ़ जाती है, उनके लिए ये रामबाण है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज आपने मेरे से पूछी है, इस पे इतनी बात करने का मतलब है कि ये कटोरे में समुद्र वाली बात है। इसके कितने गुण हैं, जब आदमी यूज करते हैं, लेडीज यूज करती हैं, पता चलता है कि आंखों की रोशनी में फायदा हो रहा है, बालों के अंदर फायदा हो रहा है, स्किन के अंदर फायदा हो रहा है। मतलब ये समझ लो कि ये आपके लिए वो चीज है कि आप अगर कहो कि मैंने 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल ऐसे ही नजर आना है तो आओगे। इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट नहीं लगाना। हाँ, ये जैसे आपने कहा, इसमें डायरेक्ट क्या है कि इसमें मल तेल है, वो जला देता है अगर ज्यादा लगा देंगे तो। ऐसा नहीं, इसको हमने मिक्स करके मैश करके लगाना, तो ये अमृत है बॉडी के लिए। 200 ml में, हाँ 200 ml तिल का तेल सर्दियों में, सरसों का तेल गर्मियों में, ऐसे करके इसको अगर इस्तेमाल करते हो। और पैरों के नीचे लगा सकते हैं, पैरों के नीचे लगा सकते हैं, पैरों को अच्छे से मल सकते हैं। अब जिनकी वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, वो ऐसे करके क्लॉकवाइज इसको घुमा के टांगों पे वो लगा सकते हैं, तो इसका बहुत गुड रिजल्ट। ऐसे ही जाना चाहिए। हाँ, ऐसे जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना, ऐसे पानी निकालते हैं, ऐसे करके नसों को, ये जैसे बर्तन भी मांजते हैं, जैसे बर्तन मांजते हैं, तो वो अच्छे से
अच्छे से अंदर से इसको हाँ, ठीक करता है। वेरी और गुड। बाकी ये तो मोटापा मेरे लिए तो तो बहुत ही फायदेमंद चीज है ये। मोटापा तो नजदीक भी नहीं आता जी इन अच्छा, चीजों से। इन मोटापा पे आप मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे महिलाएं मोटे भी होते हैं, कुछ लोग बहुत पतले भी होते हैं। जो दुबले हैं उनको मोटा होने के लिए कुछ है? हाँ बिल्कुल है। हाँ, उनके लिए जैसे लेडीज हैं उनको हम बहुत सारी चीजें देते हैं कि अगर आपका वजन कम हो गया है तो आप मूंगफली, जो हाँ, मूंगफली होती हाँ, है ना, वो अगर उसका वो मैश करके शेक बना के पीते हैं तो वजन जो है, जो अंडर वेट है उनका वजन सेट हो जाता है। तो साथ ही जो लोग बहुत मोटे हैं उनका वजन अगर कम करना है तो उसके लिए हमने एक बात कही थी कि कोशिश तो कीजिए कि आप घर में जीरा, अजवाइन और सौंफ, ओके, जीरा, अजवाइन और सौंफ, सौंफ, ये तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखिए। जी, जब भी आप खाना खाते हो, 2 बार खाते हो, 3 बार खाते हो, तो खाना खाने के तुरंत 15-20 मिनट बाद इसको खाइएगा 1 चम्मच, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वेट कम हो रहा है। और जिनका 100 केजी है, 100 हाँ, प्लस है, 80 प्लस है, उनके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया मैडम, जी, बड़ा मजाक में बनाया। हाँ, हम कुर्बानी फिल्म देख रहे थे, उसमें अमजद खान जी ने बोला था गुलू गुलू, हाँ, हाँ, गुलू गुलू ऐसे करके बोल रहे गाना थे। तो गाना था, यस, वो हमने उसका पकड़ा कि सारे गुलू गुलू होते हैं मोटे मोटे, जो उनका आपस में मजाक भी चलता है, मियाँ बीवी का भी चलता है, बच्चे भी बड़े कई बार क्यूट लगते गोलू हैं, बोलू होते हैं। हाँ, तो उसका हमने प्रोडक्ट का नाम रख दिया गुलू गुलू। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट है। जी, इसमें ना जी हमने दिया, एक तो वेट लॉस के लिए कैप्सूल दिया। कैप्सूल बहुत ही सेफ है, इसमें 1% भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई बॉडी को नुकसान कर दे। इसके अंदर हमने सबसे बेटर चीज क्या डाली, पंचम गोंद डाला जी इसके अंदर। अच्छा, उसका स्लोगन था पीछे, जो आपने देखा होगा कभी वो शो जिसमें मैडम आए थे उपासना सिंह जी, उनको भी मैंने बोला था कि पंचम गोंद घटाए तोंद। हाँ, पंचम गोंद जो है, तोंद मतलब पेट पेट, कम कर, पंचम गोंद, गोंद चलगोजा, गोंद मोरिंगा, गोंद पिप्पल, गोंद किक्कर, गोंद नीम, 5 पेड़ों की गोंद है, तो उसका नाम रखा गया पंचम गोंद। फिर इसमें काली जीरी, अजवाइन, खुरासानी अजवाइन, बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई। तो ये मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। फिर गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, वैद्यवान के अंडर है, इसको हम देते हैं। और इसके साथ हमने बनाई टैबलेट, ओके, 2 गोली, 1 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम देते हैं। और जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, 100 प्लस होता है, तो वो 2 या 3 महीने के अंदर वजन उनका कम होना शुरू होता है। कई लोग कहते हैं ये एक दिन में कोई चमत्कार हो जाए, घर में शादी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो आपने हम 20-25 सालों में भरा है बोरा, उसको खाली करने के लिए एक टाइम तो लगेगा, ऐसा जादू तो नहीं होता। हाँ, ऐसा अगर कोई लोग करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे शिकार हो जाते हैं उनके साथ। फिर वो मनी मैटर वाली बात कि लोग उनको बोल देते हैं हाँ जी इतना पैसा दे दो, हो जाएगा 1 महीने में, इतने किलो हो जाएगा, इतने इंच हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। गोंद का जिक्र आया तो मैं एक्चुअली मुझे याद है जब डिलीवरी होती है तो गोंद के लड्डू, ये गोंद खिलाने का बहुत सोचते हैं जिनकी बच्चे हुए हैं, तो उसमें क्या फायदा होता है? वो मैं बताता हूँ मैडम, उसके फायदे क्यों बहुत खिलाते हैं। हैं गोंद का उसके लड्डू फायदे स्पेशली? बहुत है। गोंद के लड्डू इसलिए देते हैं कि जैसे ना अब एक बॉडी है, महिला की बॉडी है, आप भी माँ हो, आपने वो समय झेला हुआ है। हाँ, झेला, मुझे वो बहुत खिलाया, सारी इसलिए चीज मैं पूछ रही हूँ। प्रैक्टिकली आपने देखा हुआ है ना। और बहुत सारी, हर महिला ने देखा है, मेरी माँ ने भी देखा है, मेरे बच्चों की माँ ने भी देखा है। वो औरत ही फील कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो उस समय क्या होता है मैडम कि उसकी हड्डियों में कमजोरी आती है। बाहर से जितना मर्जी कैल्शियम दे दो, जो किक्कर के गोंद का उसको मिलेगा बेनिफिट, जो मोरिंगा के गोंद का बेनिफिट मिलता है। अब जैसे पहले बुजुर्ग बनाते थे, मोरिंगा मतलब वो सेंग, हाँ, जो बड़ी लंबी फली होती है, जिसको हम सहंजना की फली हाँ, बोलते हैं। ज्यादा सांबार में हाँ, यूज करते हैं हाँ, इसको। उसकी सांबर में मतलब देखो ना, साउथ वाले कितने होशियार हैं इस चीज को लेकर के। उन्होंने, उनकी जो सांबर बनती है उसके अंदर कितनी जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसको खाने के बाद आपको डकार आएगा, हाजमा ठीक होएगा, उसके अंदर सारी चीजें। तो ये क्या है कि ये जो गोंद हैं, ये हमारे जैसे बुजुर्ग पहले बनाते थे, उसमें सफेद मूसली डालते थे, सालम मिश्री डालते थे, और अश्वगंध डालते थे, स्थावर डालते थे, और ये गोंद डाल के उसको पंजीरी को बनाते थे। और उसके अंदर कैल्शियम के लिए वो मखाने डालते थे, वो हल्के हल्के से, हाँ, वो डाल के उसको बनाना। तो महिला जब बच्चा हो जाता उसके बाद वो उसको खिलाते थे। अब कई बेचारी खाती नहीं थी, आधी तो रिश्तेदार ही खा जाते थे, है ना। तो उसको टेस्ट नहीं अच्छा लगता
मतलब हम लोग पीछे फेंक दिया करते काली थे, मिर्च लेकिन डालते थे हाँ उसके अंदर, बहुत सारी मग पीपल डालते। जी। तो अब क्या है कि अब आ गया मॉडर्न जमाना, अब ना कोई पंजीरी बनाता है ना पंजीरी की तरफ जाता है। तो अब उनके लिए हमने बनाया मुटियार डाइट। अच्छा। मुटियार डाइट जो है वो होता है कि जैसे उसकी बॉडी को यंग रखने के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये इसका नाम दिया गया मुटियार डाइट। मुटियार, हाँ। मुटियार मतलब लड़की को पंजाब में मुटियार बोलते हैं, अब अपने हरियाणा में, यूपी, बिहार, कहीं भी उसको बोलते हैं छोरी, छोकरी, छोरी, छोकरी छोरा, हो हाँ गया, छोरी हो गया। जी। मतलब जो शादी करने के लिए तैयार है या शादी के बाद उसको वीकनेस आती है, बॉडी में कमजोरी आती है, तो उसके लिए ये मुटियार डाइट दिया जाता है। तो इसके अच्छा। अंदर शिलाजीत है, अश्वगंध है, शतावर है, अकरकरा है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी बॉडी को एक्टिव करती हैं, और इसके अंदर सारे गोंद मिलाए गए हैं। तो ये एक हमारा बहुत ही नायाब तोहफा है हमारी माता बहनों के लिए, कि जो हमने मुटियार, इसका नाम ही ऐसे रखा है कि उनको एकदम याद हो जाए। जैसे हमने मोटापे का नाम रखा हाँ। गुलू गुलू, अब गुलू गुलू जिनकी पेट लटक जाता है जी, जेल, अब जैसे नीचे वेट तो कम हो गया, हाँ। पेट लटक गया। और एक बड़ी बात और बताता हूँ जी गुलू गुलू की, कि इसके साथ हमारे वैद्य जी ने इस चीज़ का ध्यान रखा बनाते हुए कि जिनका वेट कम हो गया वो दोबारा बढ़े ना। अब जैसे वेट कम हो जाता है, बढ़ जाता है, मैं कहता हूँ जी कैसे भी वेट कम करो, कर लो, उसके बाद ये गुलू गुलू प्रोडक्ट हमारा साथ में सेट कर लो, तो वेट बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट बढ़े ना। फिर क्या होता है, वेट कम हो गया, उसका मांस लटक गया, ऐसे हाँ। बाजू के नीचे लटक गया, पेट के नीचे, तो फिर उसके लिए जेल बनाया जी, देखो कितना ट्रांसपेरेंट जेल है। अच्छा, मुझे लगा खाली है बॉटल। हाँ ये जेल है। जी। तो ये गुलू गुलू स्लिमिंग जेल है। हाँ। इसको जब मसाज करते हैं, ये एंटी सेलुलाइट जेल है मैडम। अच्छा। ये इतना गुड रिजल्ट आता है, मतलब चंद दिनों में उनको लगता है कि अब हम सही हाथों में हैं और सही तरीके से वेट कम हो रहा है। और यदि किनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वेट कभी टूटता ही नहीं है, बहुत जिद्दी वेट होता है, उनके लिए फिर हम साथ में नाभि टच ऑयल देते हैं, जो नाभि में लगाना होता है। उसके अंदर प्याज, लहसुन और काली सरसों का मिश्रण है, वो मैं आपको बताता हूँ मैडम। ये बड़े बड़े अच्छे से बनाने पड़ती हैं ये चीज़ें, और मेहनत होती है, और मेहनत होती है तभी जाकर के लोग उन चीज़ों को याद करते हैं। शायद उसी का एक नतीजा है कि आज हम जरीना बहाव जी के साथ बैठे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय मिलना, आपका आना, ये कोई मामूली बात नहीं होती। नहीं, इट्स माय प्लेजर। और आपका, मुझे पता है आपने 6 महीने तक मेरे वीडियो मुझे सारा फॉलो करने के बाद ही यस करी बिल्कुल, कि बिल्कुल। चलो मिल ही लेते हैं, हम बात बहुत तो दिनों ठीक से करते हैं ना। जी। तो ये फिर हमने जो बनाया, ये इसको कहते हैं नाभि टच ऑयल। सिंपल सी चीज है जी, इसके 2 ड्रॉप सिंपल ऐसे नाभि में लगाने, रात को सोने से डायरेक्ट। पहले, डायरेक्ट रात को सोने से पहले, सुबह नहाने के बाद। हमने इसका 2 बॉटल के साथ 1 बॉटल कम्प्लीमेंट्री रखा हुआ है, वेरी ताकि लोग इसको इसी लालच में लेके जाएं और पूरा परिवार यूज करें। हाँ। इसको बाथरूम में रखो और बेडरूम में रखो, सुबह नहाने के बाद लगा लो, बाथरूम में ही लगा लो, हाँ, क्योंकि बेडरूम में पड़ा है तो रात को सोने से पहले लगा लो। इसका कोई मतलब, ये लगाते ही गायब हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा, जिनका वेट कम है उनको भी फायदा है, जिनका ज्यादा है उनको भी फायदा है। लेकिन ये भी, वो जो फुट एंड हैंड केयर ऑयल मैंने बताया था, ये उसी की तरह कटोरे में समुंदर वाली बात है। ये ब्रेन के अंदर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द होता है और पेट में गैस बनती है, पेट खराब रहते हैं, और जिन लोगों को धरण पड़ जाती है, शायद आप मानते हो बॉम्बे वाले लोग इस बात को, हाँ, कि मानते हैं, धरण पड़ती है। तो अब जैसे ना गाड़ी का अलाइनमेंट खराब होता है, उसको तो सारे मानते हैं कि इसका जी अलाइनमेंट खराब हो गया तो हम इसका वेट करवा रहे हैं, तो उसके लिए पैसे भी देते हैं। अब जो गाड़ी आपने बनाई है उसकी अलाइनमेंट तो मानते हैं, जो भगवान की बनाई है उसके अंदर भी ये धरण का प्रॉब्लम करना सभी चाहते हैं, लेकिन बॉम्बे में इतनी भागदौड़ की लाइफ है, किसी के पास वक्त नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा तभी सा तो वक्त बूंदे निकालना बनाएंगे चाहिए। कि हाँ, 2 बूंदे लगा लो, बिल्कुल। है ना। अब बार बार जाके वो धरण हाँ। निकलवाएं, ऐसा होता नहीं है, तभी ये ड्रॉप्स बने हैं। तो बहुत ही गुड ये चीज़ें हैं। और ये जैसे हमने मेनोपॉज की बात करी थी, मेनोपॉज की, उसमें ये 11 मिन कैप्सूल है, मुटियार पाउडर है, बीट ग्रास है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग लेते हैं, तो बहुत गुड उनको रिजल्ट आते हैं। हाँ, तो गोयल साहब, हमने बाकी दवाइयों के बारे में तो जाना, अब बॉडी के बारे में तो सब बता दिया आपने, अब फेस के बारे में, खूबसूरती के बारे में, स्किन के बारे में कुछ बताइए। ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा। नहीं, हम तो मेकअप से अपने आप को ढकते हैं, लेकिन आप जो ये करते हैं ये अंदरूनी पूरी से फिल्म ठीक होता इंडस्ट्री है। में 2 मुटियार लेडी नजर आती हैं,
एक तो जरीना भाव, हाँ। दूसरी रेखा मैडम। अरे अरे दो नजर आती हैं पूरी इंडस्ट्री में कि ये मुटियार हैं पंजाब जैसी। फिर भी आपने पूछा, हम बहुत बहुत शुक्रिया। बताएंगे। लेकिन लोग मेरे सहेलियां भी जानना चाह रहे हैं, पूछिए गोयल साहब से कि स्किन कैसे चमकना ये चाहिए। एक ना बॉडी ग्लो, सबसे पहले हाँ। बॉडी। ये नहीं होता कि हम चेहरे पे सीधी चीजें लगा दें तो चेहरा चमक जाए। बात सबसे पहले हमें बॉडी का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या है, जो मैंने एक ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास बताया, वो सुबह सुबह पीना है। जी। जो अंदर की गंदगी है, जब तक वो साफ नहीं होगी, जितना मर्जी आप कपड़े को धो लो, आपकी शक्ल पे 12 बजे हैं तो कपड़ा चाहे 10 लाख का पहन लो, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल तो सही है। अंदर से बॉडी क्लीन करने के लिए व्हीट ग्रास पाउडर जो हमारा ऑर्गेनिक है, वो हम दे देते हैं लोगों को। लड़कियां लेके जाती हैं, बड़े अच्छे से खाती हैं, एंजॉय करती हैं। एक बॉटल कितने दिन आता है? ये जो बॉटल जो है, ये 1 महीना चलती है। 1 महीना, हाँ, 1 ओके। मंथ चल जाती है। और एक चीज और बताऊं मैडम, जो 1 महीना ले लेती है ना, वो छोड़ती भी नहीं है। हाँ। और वो खाती रहती हैं, क्योंकि लेडीज कभी ब्यूटी की तरफ से उनका पेट नहीं भरता। उनको ये लगता है और सुंदर और सुंदर, है ना। तो ये तभी तो भगवान ने चांद में भी दाग दे रखा है, ताकि चांद को भी गुमान ना हो जाए। तो ये होता है। तो इसके लिए एक सबसे पहले तो ये बीट ग्रास जो है, वो खाने के लिए पेट को क्लीन करता है और अंदर से गंदगी को साफ करता है। तीसरी चीज ये बॉडी ग्लो। फिर हमने बॉडी पे काम करना। तो ये बॉडी ग्लो के लिए एक हमारा ये लोशन है, जिसको पूरी बॉडी को लगा के वॉश करना है। हम कहते हैं कि साबुन भी मत यूज करो। साबुन यूज करना है तो एलोवेरा का करो, सिंपल, जो जिस पे वैदवान लिखा हो। ये बात का बहुत ध्यान रखना है मैडम, कभी भी जो वैदवान कंपनी बनाती है ना प्रोडक्ट, उसके ऊपर कम से कम 10 लोगों की स्टैंप होती है अलग अलग। जैसे FSI की हो गई, GMP सर्टिफाइड हो गया, और बहुत सारी। तो वो क्या है कि बॉडी जो लोशन हमने बनाया बॉडी ग्लो के इसको लिए, साबुन की तरह यूज हाँ करना है? साबुन की तरह ये बॉडी को मतलब वॉश इसको करता लगा है। के कुछ देर रखना नहीं है? हाँ, जैसे ना लड़कियों के गुप्त अंग हैं, या अंडर आर्म्स हैं, अंडर थाइज हैं, उसके अंदर खारिश होती है। जैसे अब यहाँ पे कभी कुछ नहीं लगाता कोई, कोई नहीं लगाता, तो मैं कहता हूँ इसके साथ अपने अंडर आर्म्स को वॉश करो, आप फुल डे एनर्जी में रहोगे। मतलब यहाँ से जो एनर्जी है, भगवान जहाँ जहाँ भगवान ने बाल पैदा करे हैं बॉडी में, वहाँ वहाँ एनर्जी का स्रोत है। अच्छा, ये बात क्लियर है। हाँ। और फिर उसके बाद हेयर, जो जिन लोगों को चिन हेयर हो जाते हैं लड़कियों को, उनके लिए भी बहुत गुड है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो स्किन ग्लो केयर, एक स्किन टोनर बनाया हमने, इसको डिप करना होता है फेस के ऊपर, कॉटन में लगा कॉटन में। अब इन चीज़ों को जैसे आप सर्च करोगे www.vaidwan.com पे जा करके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर पिक्चर में दी गई हैं। तो ये ऐसे नहीं बनी जी चीज़ें, ना कि मामूली चीज़ें नहीं है ये। आम जैसे हम बाजार में जाते हैं, कोई भी क्रीम किसी ने दे दी तो ले ली, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट जो हैं, ये सिर्फ रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं, वैद्य जी की रिकमेंडेशन से दिए जाते हैं, या फिर हमारे साथ जो लोग फोन टेलीफोनिकली बात करते हैं उनको दिए जाते हैं, या हमारे जो स्टोर्स खुले हुए हैं ओपन मार्केट में, वहाँ पे भी हमारे जो रिकमेंडेशन करते हैं वो वैद्य लोग करते हैं, तो तभी ये चीजें। अच्छा, ये डिप लगा के रात को सोना चाहिए? रात को सोना चाहिए, और सुबह आप देखेंगे चेहरे के ऊपर अलग ही ग्लो है। हाँ, एक मैं आपको छोटा सा टिप्स दे देता हूँ, जो मतलब हमने भी बहुत बार आजमाया है और लाखों लोगों पे आजमाया है। एक तो ग्लिसरीन, एक गुलाब जल, और एक नींबू का रस। ये 3 चीजों को बराबर मात्रा में लीजिए और चेहरे पे डिप कर दीजिए। जितने भी दाग धब्बे हैं मैडम, इंस्टेंट उसका रिजल्ट आता है। इंस्टेंट। हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है काले काले धब्बे हो जाती है ना, हाँ, ब्लैक ऐसे। वो फायदा होगा इससे। वो देखना, आपने मान लो शादी में जाना है, फंक्शन जा रहे हो आप, 5,000 रुपये ब्यूटी पार्लर पे खर्च दिया, वो दाग खत्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने ये गुलाब जल, नींबू का रस और ये अपना ग्लिसरीन मिला करके लगा दिया, 5 मिनट लगाने के बाद उसको वॉश कर दीजिए, और आप देखेंगे कि तुरंत गायब हो गया शीशे पे। ये सुभाष गोयल बोल रहा है तो ऐसे नहीं बोल रहा, जमाई हुई चीज है, आप करवा के। हाँ, तो ये करना है। और जितना भी आप दूध से, कच्चे दूध से मुंह को धोगे, शरीर को, बॉडी को वॉश करोगे, उतने आप तंदुरुस्त रहोगे। ऐसे ही नहीं, पहले बुजुर्ग बोलते मतलब थे, कच्चे दूध से नहाने के बाद फिर पानी डाल सकते हैं? हाँ, पानी डाल सकते हैं। मतलब ऐसे ही रखना दूध को ऐसे रगड़ो, मसलो, साबुन की तरह, उसके बाद अपना शावर लो। आपको लगेगा कि आज नहाए हैं जिंदगी में, आज तक नहाए ही नहीं थे, क्योंकि वो अपने पोर्स को खोल के गंदगी बाहर निकालता है दूध। तभी तो बुजुर्ग कहते थे पहले, जब कोई एक बात बताइए, बॉम्बे में जो है ना पैकेट्स के दूध आते हैं, वो दूध यूज कर सकते हैं? हाँ। दूध कैसा भी हो, दूधो नहाओ पूतो फलो,
क्यों कहते थे बुजुर्ग? हाँ कभी कहते थे दारू हाँ, पियो कभी पकौड़े गौर नहीं खाओ? किया इस बारे में कि क्यों वो लोग कहते थे ये तो नहीं दूधो कहते नहाओ। थे दारू पियो हाँ, पकौड़े खाओ, दूधो नहाओ वो तो कहते थे दूधो नहाओ पूतो पलो। जी मतलब कहने का कि वो हमेशा दूध और पुत्र की ही आशीर्वाद देते थे जी कि वो दूध से नहाने का मतलब है एक कि दूध आपकी बॉडी को फ्रेश करता है। और आप साबुन तो लगा लोगे 100 रुपए का, 10 रुपए का दूध लेके डिप नहीं करते, तो वो आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितना फायदा ये करती दूध वाला बॉडी पे कितने मतलब रोज यूज करना चाहिए या कर सकते जब भी हैं, नहा रहे कर हैं सकते तो हैं। नहीं, रोज? हफ्ते में 1 या 2 बार तो करो, हाँ आपको आदत पड़ेगी। हाँ आप देखना कि स्किन कितनी मुलायम है, आपको खुद ही अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा, मतलब दूसरा कोई करे ना उसके करे। लिए एज लिमिट कुछ नहीं है, कोई भी कोई कर एज सकता लिमिट है। नहीं है जी, बल्कि आप देखेंगे कि अगर बुजुर्ग लोग इसको इस्तेमाल करते हैं या बड़ी उम्र के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन जो है वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हाँ गोयल साहब भी एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है, मेरी दोस्त है जिनकी उनकी बेटी की शादी हुई है। बहुत काफ़ी अरसा हो गया है लेकिन उसकी उनके यहाँ बच्चे नहीं हुए हैं। तो कुछ बच्चेदानी में प्रॉब्लम होगी शायद, जब रसोली कहते हैं जो वो हो गया होगा, तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? बहुत परेशान है। हो गया 7-8 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं अभी तक। इसमें ना एक्चुअली मैडम होता क्या है, 2-3 तरह की प्रॉब्लम होती है। जो लोग ना शादी के बाद वो प्लान नहीं करते बच्चे का, उसमें कोई ना कोई एंटी पिल्स वगैरह लेते हैं, जी तो उसके कारण जो प्रिकॉशन लेते हैं फर्स्ट बच्चे में कभी भी, मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं प्रोग्राम, आज मैडम जी ने क्वेश्चन किया है तो उसका जवाब हम चाहते हैं कि आप सबके लिए दुरुस्त होना चाहिए कि पहले बच्चे में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए। पहला बच्चा होने के लिए ये लोग अभी नहीं चाहिए, बच्चा अभी नहीं चाहिए, हाँ ऐसे वो करके दवाइयाँ हाँ खाते वो रहते हैं बहुत खाते सारे। रहते हैं, तो वो एक दिन वो दवाइयाँ जो हैं उनके साइड इफेक्ट, किसी को रसौली हो गई, हाँ जिसको फेब्राइड बोलते हैं, जी किसी की बच्चेदानी में रसौली हो जाती है, किसी की ना फिलोपिन ट्यूब्स वगैरह बंद हो जाती हैं। होते माइनर से प्रॉब्लम है, पर लेकिन जब वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, अब उनके हॉस्पिटल बड़े हैं, जी उनके खर्चे बड़े हैं, उनके लिए तो वही सब कुछ है, उन्हीं से लेना उन्होंने। तो बिल्कुल वहाँ पे फिर वो उनको कोई ऑपरेशन बता देते हैं, कोई कुछ बता देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, जब बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो वैद ही होते थे। वैदी होते थे, तो जब घर में ही वैद बच्चा नाड़ी पैदा करते देखते थे। थे, हाँ अब घर में मिडवाइफ थी, बिल्कुल बच्चा पैदा करके चली जाती थी, पिता को पता भी नहीं होता था। वो कोलकाता बैठा है, तो बच्चा इधर हो गया गांव में, हाँ पंजाब में, तो पता ही नहीं होता था। तो वो मिडवाइफ ने काम करती थी और बड़ा इजी होता था। आजकल तो लड़कियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि हम देख रहे हैं जी, डॉक्टर के पास जाएंगी, वो कहेंगी कि बहुत पेनफुल है, हमसे नहीं होगा, आप ऑपरेशन ही कर दो। हाँ, खुद ही बहुत सारे लोग सिजेरियन में चले जाते हैं। खुद हाँ ही तो जिससे कि आपका बहुत सारा नुकसान होने वाला है, ये बात आप समझ नहीं सकते। जी नेचुरल प्रोसेस नेचुरली होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे जो वैद्य हैं, बहुत पुराने वैद्य जी हैं हमारे पास, जो पूरे देश में सिद्ध योग बनाने वाले 4-5 वैद्य हैं, उनमें से एक अपने पास है। मैं हर वीडियो में, हर प्रोग्राम में, हर शो में बताता रहता हूँ कि ऐसे जो वैद्य होते हैं बहुत कम होते हैं। हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं कि वो तंदुरुस्त जिएं और लंबा जिएं। जी वो प्रोडक्ट जब बनाते हैं ना जी, इस तरह का खास, हाँ जैसे कैंसर के मरीज का, इस तरह के किसी भी बीमारी का, तो उसमें उनका भाव जुड़ा होता है अपना, कि हमें लोगों की दुआएं भी मिले और पैसा तो चलो आता ही है, आता जब ही हम है। कुछ देंगे तो पैसा भी आएगा। तो क्या वैसे ही किसी के पाँव छू लो तो वो भी आशीर्वाद दे देता है, ये तो कुछ देना। तो मतलब कहने का कि उन्होंने फिर एक प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट है जी हमारा, 1992 से हम काम कर रहे हैं, तब से ही है वो। मतलब बच्चेदानी में रसौली हो जाए, बॉडी में कहीं भी गांठ पड़ जाए, कहीं भी गांठें हो जाती हाँ हैं, बॉडी में हाँ बॉडी गांठें में भी हो से, जाती जिसको हैं। लिपोमा बोलते हैं, हाँ ऐसी उन्होंने बनाया। इसका नाम ही रखा फेब्राइड एक्शन। ओके फेब्राइड पे एक्शन करता है ये। तो फेब्राइड एक्शन जो है ये पीने की दवाई है, बहुत ही थिक होती है, बहुत ही गाढ़ा कलर ये होता है लिक्विड। इसके 2 चम्मच मॉर्निंग देने हैं खाली पेट, खाली और पेट 2 चम्मच देने हैं रैंडम पेट 5 बजे। देखो अच्छा शाम को खाली होता है पेट 4-5 बजे। मतलब जब खाना खाने के बाद कितना गैप होना चाहिए, कितने घंटे इसका का? गैप होना चाहिए करीब करीब खाने से 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले, पहले इसके बीच का होना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊं जी, जो ये समय होता है, अब जैसे बातों में बात निकल रही है, क्योंकि मेरी आदत है मैं साथ में टिप्स जरूर दे देता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, खाली पेट चाय पीते हैं सुबह, वो मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। खाली पेट चाय पीते हैं, और जैसे इस दवाई को हमने दिया कि सुबह खाली पेट लेनी है,
और शाम को फिर 5 बजे लेनी है जब पेट खाली होता है। हम्म। तो अब दोनों समय ये अमृत है, हम देते हैं, ये फायदा करता है। और हम क्या दोनों टाइम हम चाय पीते हैं, सुबह खाली पेट भी और शाम को शाम को 4-5 बजे फिर कहते हैं टी टाइम हो गया। हाँ। ये कौन सा टाइम निकल आया पता ही नहीं, भगवान को पता होगा कौन सा टी टाइम होता है। तो पहले तो ये T2V2 का टाइम होता था खेलने का, कि भाई हॉकी ले लो, गेंद ले लो, बॉल ले लो, खेलने चलते हैं। अब ये टी टाइम हो गया। तो वो जो टाइम है वो हमें अंदर से जलाता है। और ये जो हम देते हैं ये अंदर से फाइब्राइड हो, गांठें हो, शरीर में लिपोमा हो, चाहे वो महिलाओं के शरीर में कोई किसी किस्म का रसौली है, चाहे पुरुषों के शरीर में कोई पुरुषों को भी गांठ है। देखा मैंने, हाँ हेल्थ क्लब में हाँ देखती हूँ तो गांठें होती हैं हाँ पैरों होती में हैं। उनके। हाँ वो उनको लेके साथ में जीते हैं कि हाँ। उनको बोला जाता है ये ऐसी रहेंगी, लेकिन कभी कभी वो गांठें कैंसर का रोग ले लेती हैं। अच्छा। तो ऐसे में मैं बता दूं कि ये जो फेब्राइड एक्शन है, आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और ये GMP सर्टिफाइड है। हर जगह पे इसकी हम डिलीवरी दे देते हैं, क्योंकि कहीं भी इसको रोका नहीं जाता जी। ये बेस्ट प्रोडक्ट है जिन लोगों को बच्चेदानी में रसौली हो गई है, या जिन लोगों को कहते हैं 10-10 साल 20-20 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, फालतू दवाइयां ही नहीं देते जी। देखो हमारे वैद्य जी ने क्या कमाल की चीज बनाकर पेश कर दी। देने वाला तो भगवान है, ग्रंथों से मिलती हैं, पर ये इसके साथ तो हमारा मतलब पूरी तरह रिस्पेक्ट जो है मार्केट में वैद्यमान कंपनी का, वो इन प्रोडक्टों ने बनाया। जैसे ये हम देते हैं फाइब्राइड का हो गया, और बहुत सारी चीजें जो मोटापा कम करने का हम देते हैं। वो भी आज तक ना मैडम हम सोचते थे कि मोटापा कम करने का कुछ नहीं आता, लेकिन जब ये प्रोडक्ट दिया तो लोगों का जो थैंक यू आता है, हाँ थैंक यू जरूर 3 महीने के बाद आता है। पहले तो थोड़ा बहुत झगड़ा ही चलता रहता है, गोल सब कम नहीं हो रहा, गोल सब थोड़ा लग रहा है, थोड़ा नहीं लग रहा। 3 महीने में उस पेशेंट का थैंक यू आ जाता है कि गुल साहब थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रोडक्ट। तो ये समय लगता है इन चीज़ों को, लेकिन हो जाती हैं ये चीज़ें। एक सवाल मुझे अपनी तरफ से पूछना है। कुछ बहुत सारे लोग मेरे सहेलियां हैं वो जो करवा के भी आई हैं और लिपोसक्शन करवाते हैं, वो इज इट सेफ फॉर बॉडी? इन चीज़ों का मैं बता दूं मैडम, हाँ, साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। नहीं है। अब जैसे ना कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करके बैठ जाता है कि ये मुझे खाएगी नहीं, निकल जाएगी, वो खा के तो जाएगी। हाँ। तो ये ऐसा नहीं होता, जिस चीज़ का साइड इफेक्ट है वो है ही है। हाँ, लेकिन वो जो मेरी सहेली करवाई थी, फिर 8-9 महीने के बाद फिर उतनी वापस मोटी हो गई। लाखों खर्चा किया, किस लिए? वही आएगा। हाँ। क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाद में मैनेज करने के लिए उसको रखें। जैसे आपने गाड़ी तो खरीद ली, अब गाड़ी आप 10 लाख की भी ले लो, गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख की भी ले लो, सर्विस तो उसकी होएगी। ये तो है नहीं कि वो 1 करोड़ वाली हवा में उड़ेगी, चलेगी तो वो रोड पे, टायर तो उसके भी घिसेंगे। मतलब ये चीजें जो होती हैं, अगर वो नेचुरल प्रोसेस में हम जाते हैं तो बेटर है। अगर हम अननेचुरल कुछ भी करेंगे उसके नुकसान जो है, हाँ अगर आपने यही सोच लिया कि जीना तो 4 दिन है, 2 दिन जी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, पर जिएंगे मड़क के साथ, टशन के साथ, तो वही जी लो, कौन फर्क पड़ता है। लेकिन आपके जाने से 140 करोड़ की आबादी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके घर में 2-3 बैठे हैं उनको पड़ेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। गोयल साहब, मैं आई तो थी सिर्फ अपने लिए, मतलब मेरे बारे में जानने के लिए कि मैं अपने लिए क्या करूं, लेकिन आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी दवाइयों के बारे में आपने नॉलेज दिया कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे सहेलियों के लिए और बाकी जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उन सब के लिए काम आएगा ये। उसके लिए मैं रियली आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे आपने कहा कटोरी में समंदर, बिल्कुल सही कहा। आयुर्वेद है ही कटोरे में समुंदर है, बिल्कुल आयुर्वेद में है ही यही है। रियली। और आप हमारे शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, इसकी रौनक बढ़ाई और लोगों को आपने इतनी सी बातें बताई, तो उसके लिए आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।